लखनऊ अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत के बाद फायर विभाग अलर्ट हो गया है। डीजी फायर और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर फायर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों में जांच पड़ताल करने पहुंच गए। इस दौरान अधिकांश कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम नहीं मिले। ऐसे कोचिंग सेंटरों की सूची संबंधित अधिकारियों को भेजी जा रही है। फायर अधिकारियों के साथ थाना प्रभारी न्यू आगरा निशामक त्यागी ने भी बच्चों को आग बुझाने का तरीका सिखाया। लखनऊ कोचिंग सेंटर में भीषण अग्निकांड में 15 बच्चों की मौत ने हर किसी के दिलों को दहला दिया है। बिल्डिंग में आग की लपटों में फंसे छात्र छात्राओं ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। कुछ बच्चे बचने के लिए वॉशरूम में छिप गए थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि मौत उनके करीब पहुंच जाएगी। लखनऊ अग्निकांड के बाद फायर विभाग अलर्ट हो गया है। डीजी फायर और पुलिस कमिश्नर के आदेश पर फायर अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में कोचिंग सेंटरों में जाँच पड़ताल में जुटे हुए हैं। FSO संजय प्लेस सोमदत्त सोनकर का कहना है कि कई कोचिंग सेंटर में चेकिंग की गई, लेकिन अधिकांश कोचिंग सेंटर में आग बुझाने के इंतजाम नहीं मिले। ऐसे कोचिंग सेंटरों की सूची संबंधित अधिकारियों को भेजी जा रही है। उच्च अधिकारियों के आदेशानुसार सुबह से कार्रवाई प्रारंभ कर दी थी और मैंने करीब अधिकांश कोचिंग सेंटर को चेक भी किया है और उनको निर्देश भी किया, बताया भी है क्या क्या अग्निशमन व्यवस्थाएं करनी हैं और कैसे कैसे निकास द्वार को बिल्कुल अवरोध मुक्त रखना है और लकड़ी के काम को ना करें, उसको हटा करके बाइसन बोर्ड या जिप्सम बोर्ड से उसका पार्टीशन कराएं ताकि अग्निकांड को रोकथाम की जा सके। क्योंकि जो लकड़ी या प्लाईवुड है ये अग्नि के सुचालक है, जिससे आग फैलने की ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए कि आप उसको हटा करके जिप्सम बोर्ड वगैरह उसको लगाएं। साथ ही साथ ये अधिकांश कोचिंग छोटे ही एरिया में कार्य चल रहा है और जिसको मेरे पास कोई सूची भी नहीं है। अपने हिसाब से जितनी जानकारियाँ मुझे मिलती रही मैं उस पर एक्शन देता रहा हूँ और वो मेरी एक्ट के परिधि से बाहर है। वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है और हाइट भी उनकी 15 मीटर से कम है। लिहाजा मैं उनको निर्देश करता हूँ, शिक्षा कार्यता पर डिपेंड करता है उसी के लिए, लेकिन मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अग्निशमन व्यवस्था व्यक्तिगत के लिए होती है। अगर अग्निशमन व्यवस्था रहेगी, सुरक्षित रहेंगे, उनको संचालन करना आपको आता रहेगा तो अग्निकांड को रोकथाम किया जा सकता है। FSO संजय प्लेस सोमदत्त सोनकर का कहना है कि न्यू आगरा क्षेत्र में Q2 लाइब्रेरी के बेसमेंट में करीब 150 बच्चे पढ़ते मिले। बेसमेंट में इतने बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आग बुझाने के इंतजाम नहीं है। इसी तरह स्किल यार्ड कोचिंग सेंटर में भी फायर इंस्ट्रूमेंट नहीं मिले। फायर अधिकारी का कहना है कि भले ही फायर NOC ना हो, लेकिन मानक पूरे होने चाहिए। आग बुझाने के इंतजाम न होने पर ऐसे कोचिंग सेंटरों की सूची संबंधित अधिकारियों को भेजी जाएगी। फायर अधिकारियों के साथ थाने की पुलिस भी छात्रों को जागरूक कर रही है। थाना प्रभारी न्यू आगरा निशामक त्यागी ने पहुंचकर बच्चों को आग बुझाने का तरीका सिखाया। थाना प्रभारी न्यू आगरा निशामक त्यागी का कहना है कि बच्चे किराए पर कमरा लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। वह 2 दिन बाद कमरा खाली करने वाले हैं, फिर भी उनको जागरूक किया गया। लाइब्रेरी में मैंने भी निरीक्षण के दौरान पाया कि वहाँ 150 बच्चे पढ़ रहे थे। उनको बताया गया कि आप ऐसा कार्य ना करें, उसको बंद कर दें, क्योंकि बेसमेंट में इस तरह की एक्टिविटीज़ अलाउड भी नहीं है और ऊपर नर्सिंग होम चल रहा था। तो दिक्कत ये है कि उसके विषय में जानकारी लेनी पड़ेगी। अब सर इस तरीके की जो कमियां मिल रही हैं, मानक पूरे नहीं है, तो क्या कार्रवाई? हमारे उच्च अधिकारियों को पूरा सूचित कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा, उसका तो उनका निर्णय है। मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूँगा कि क्षेत्रीय जो इसकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो सुनिश्चित करे, लाइसेंस जारी करने से पहले उसमें अग्निशमन व्यवस्थाओं को भी वो सुनिश्चित कर ले तो ये आसान हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करें अगर भवन ऊपर मंजिली या उससे अधिक मंजिली पर है तो उसके निकलने के रास्ते सुगम है कि नहीं, वेंटिलेटेड है कि नहीं है। क्योंकि जो घटना दिल्ली में लखनऊ में हुई है वो घटना में निकास द्वार और जो फसाड से लगने के कारण, और ये भी पता लगा कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स लॉक का भी या वो जिससे थंब रूप से आप आग लॉक खुलते हैं ये भी थे, जिसको बंद कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए ताकि निकलने के रास्ते सुगम हो। और निकास द्वार भी मार्केट होने चाहिए, मार्क किए जाएँ ताकि वहाँ से लोग बच्चे आराम से निकल जाएँ। मैं तो लगातार अभियान चला रहा हूँ कि अग्निशमन में कैसे बचा जाए। जैसे उमेश भाई को पता भी है इनको कि हमारे रामकेश भी ज़मीन पे लेट करके बताते हैं कि अगर धुआं लग जाए तो बचने का कैसे बच सकते हैं, तो उसके विषय में निर्णय बताया जा रहा है बार बार। मेरे साथ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य उच्च अधिकारी तथा DG फायर सर्विस द्वारा लगातार निर्देश आते हैं। वीकली महीने में 2 बार कम से कम एक अभियान चलता है, जिसमें हम लोग लगातार जाके विभिन्न जगहों पे जाके हॉस्पिटल, होटल, एजुकेशन सेंटर और कमर्शियल सेंटर जितने भी हैं उन सब जगह जा कर के
उपकरण चलाने तथा उससे बचने के लिए तरीके बताए जाते हैं ताकि अग्निकांड की रोकथाम लगातार कम हो सके और उससे बचा सके। यही कारण है कि जितनी भी छोटी सी घटना घटनी होती है वहीं पे आग बुझ जाती है और बड़ी घटना होने नहीं देती। जैसा भी आपने बताया कि मीटर में ज़रा सी आग लगी और वो आग धुएँ से बच जाती है। मैं लगातार आम पब्लिक के बीच में भी ये भी कह रहा हूँ, घरों के लिए भी कह रहा हूँ, अगर लगे तो घर में आपके आटा रहता है तो आटा को भी डालिए, आग उससे भी बुझ जाएगी। छोटी भागेंगे तो आग बड़ी होगी। हमारा फ़र्ज़ है छोटी आग को वहीं कंट्रोल करना, वहीं रोकना, ना किसी गार्ड पे डिपेंड करें, ना किसी पे डिपेंड रहें। आपकी मुख्य ड्यूटी है कि जितने भी लोग उस परिसर के अंदर है सबको उपकरण चलाना आना चाहिए। पता नहीं कब किसकी क्या आवश्यकता पड़ जाए और उसको उपकरण चलाना जानते हैं तो छोटी आग होगी आप आग को बुझा लेंगे, बड़ी आग नहीं होने देंगे तो नतीजा ये आग को हम और कोई भारी नुकसान या जनहानि भी नहीं होगी। जैसा अभी तक आगरा में हम प्रयास कर रहे हैं, बच रहे हैं। अभी हाल में ऑक्सीजन सेंटर कोचिंग सेंटर आप उधर ग्वालियर रोड पे हुआ था, लेकिन हमने एक भी कैजुअलिटी नहीं होने दी। सारे लोग को निकाल दिया गया था, सारे सुरक्षित बचे थे, 100 बच्चे बचे थे, ये जानकारी थी। हम भी वहीं घटनास्थल पे थे। तो कोशिश हमारी है कि हमारे बच्चे कोई नुकसान ना हो और वो सुरक्षित रहें। फायर अधिकारी सोमदत्त सोनकर का कहना है कि कोचिंग सेंटरों से लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर हटाने के लिए कहा गया है। लकड़ी में फैलने से आग विकराल रूप धारण कर लेती है। इसी तरह कोचिंग सेंटर में आने जाने के रास्तों की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है, जिससे किसी भी तरह की होने वाली घटना के दौरान बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। वैसे तो शहर में जगह जगह कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, लेकिन संजय प्लेस और न्यू आगरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं। फायर विभाग के अधिकारी हर कोचिंग सेंटर में पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। न्यूज़ के लिए उमेश शर्मा की रिपोर्ट।